राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार बाहर जाकर दशा माता का पूजन कर सकते हैं। देखिए तो ये हम पूजा पीपल वृक्ष के पास नीचे बैठकर ही पूजा की जाती है और घर पर भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। घर पर किस प्रकार से दशा माता का पूजन किया जाता है वो इस वीडियो का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो हम पीपल वृक्ष के नीचे आ गए हैं। सारा सामान जो भी दिया बाती है आप यहाँ से हटा दीजिए ताकि हम अच्छे से पूजा कर लें। आप साफ सफाई कर लें। आपके पास कोई भी पीपल वृक्ष आपके आसपास हो तो वहाँ जाकर हो सके तो थोड़ी साफ सफाई जरूर से कर लें। और इस तरह से हम जब भी किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम जल से सींचते हैं। तो इस प्रकार से हम जल से सींच रहे हैं। और चैत्र मास की जो यह व्रत पूजा होता है, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकम तिथि जो होती है से लेकर दशमी तिथि तक संपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से हम जहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे उस जगह को जल से शुद्ध कर लेंगे। आप यहाँ पर हल्दी से लीप भी सकते हैं, मैं यहाँ पर धो रही हूँ। इस तरह से साफ कर लेंगे और हम शुभ चिन्ह बना लेंगे। आप यहाँ चाहे तो सुपारी के गणेश जी भी विराजमान कर सकते हैं, नहीं तो आप स्वास्तिक बनाकर गणेश जी का ध्यान करते हुए स्वास्तिक बना लेंगे। और इस तरह से हमें स्वास्तिक हल्दी से या कुमकुम से बनाना है। तो इस तरह से आप स्वास्तिक बना लीजिए। यह 10 दिन का पर्व होता है। यदि हम इन दिनों में व्रत पूजा नहीं कर पाते हैं तो किसी कारणवश तो आप दशमी तिथि को व्रत या पूजन दशा माता का अवश्य करें। तो दशा माता की 10 कथाएं 10 दिन तक सुनी जाती हैं। दशा माता की रोज एक कथा सुनी जाती है। तो इस तरह से कुमकुम से, हल्दी से और अक्षत अर्पित कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से हम गणेश जी का ध्यान करते हुए पूजन करेंगे और दुर्वा अर्पित कर देंगे। और लाल पुष्प आप जरूर से अर्पित करें। आप यहाँ गुड़हल का चढ़ाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, नहीं तो आप गुलाब का ही चढ़ा सकते हैं। लेकिन दशमी वाले दिन अगर इस व्रत का पूजन व व्रत कर रहे हैं तो एक ही दिन में पूरी 10 कथाएं सुननी चाहिए। एक विनायक जी की कथा सुननी चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर आज 11 कथा सुनी जाएगी। तो इस तरह से हमें दशा माता का शुभ चित्र बना लेना है। आप यहाँ हल्दी से या पीले चंदन से बना सकते हैं और मैं हल्दी से बना रही हूँ क्योंकि हल्दी जो बेहद ही शुभ होता है। दशा माता का ध्यान करते हुए इस तरह से हम चित्र बना लेंगे। तो इस तरह से हमें देव वृक्ष का पूजन भी करना है। और इस पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं का आवास माना जाता है। तो मैंने जल से सींच लिया था। साक्षात विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का इसमें वास माना गया है। जल अर्पित करने के बाद हम गणेश जी का ध्यान करते हुए बना लेंगे स्वास्तिक और पीपल वृक्ष के पत्ते पर दशा माता का चित्र बना लेंगे। और इस तरह से हल्दी कुमकुम से लगाकर दशा माता को स्थापित कर लेंगे। वो मैंने कर लिया है। और पुष्प अर्पित कर देंगे। आप अगर फूलों की माला लेकर आए हैं तो आज के दिन आप फूल माला भी अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन दशा माता का 10 तार का और 10 गांठों वाला डोरा तैयार किया जाता है। तो मैं सबसे पहले पीपल वृक्ष जो पत्ता है इसे मैंने एक दिन पहले ही तोड़ लिया था। तो मैं इस पर 10 ढेरियां लगाऊंगी गेहूं की, क्योंकि गेहूं बहुत ही इस पूजा में शुभ माना जाता है। तो इस तरह से मैंने पीपल के पत्ते 10 लिए थे। एक दिन पहले ही मैंने तोड़ लिया था क्योंकि जिस दिन हम पूजा करते हैं उस दिन हमें पीपल ना ही तोड़ना है और ना ही रखना है। तो इस तरह से मैं छोटी छोटी 10 ढेरियां बना लूंगी और इसके बाद इसका पूजन करेंगे। आप चाहें तो यह डोरा घर से भी बनाकर ला सकते हैं। और डोरा बनाने का जो वीडियो है ये मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर कलावा भी ले सकते हैं अगर आपके पास कच्चा सूत नहीं है तब। तो इस तरह से हम दोनों अनामिका उंगली में हल्दी लेकर और इस तरह से हम चावलों के जो गेहूं की ढेरियां हैं इनको हम चिरच लेंगे यानी पूज लेंगे। तो इस तरह से हम कुमकुम से और हल्दी से तिलक कर लेंगे। मेहंदी रोली आप सभी से इस तरह से छींटा दे देंगे। इस तरह से पूजन कर लेंगे क्योंकि हमें इसे दशा माता का ही रूप माना जाता है। तो इस तरह से हम दशा माता का रूप मानकर ही पूजा करेंगे। और इस तरह से मैंने पूड़े बनाए हैं। आप 10 की संख्या में ही लें, जो भी आप पूजा में चढ़ाएं वो इस तरह से आप 10 की संख्या ही लिए। और मैंने यहाँ पर सिक्के लिए हैं 1-1 रुपए के।
10 सिक्के लिए हैं, ये भी मैं इनको यहाँ पर रख दूंगी। और इसके बाद ये जो दान नहीं देना है, इसे पूजा करने के बाद हमें रख लेना है और अपने तिजोरी में रखना है, क्योंकि हम लक्ष्मी का ही स्वरूप मानकर ही रखेंगे। इस तरह से हमें खड़ी 2 बाती को एक बनाकर ही दीपक प्रज्वलित करना है। आप यहाँ घी का या तिल का तेल का भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले दीपक, पूजा शुरू होने से पहले दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। यहाँ हवा बहुत तेज थी तो दीपक ना बार बार बुझ जा रहा था, तो बाहर हैं तो बाहर बहुत धूप हवा चलती है, तो इस तरह से हम नहीं रख पाएंगे। तो मैंने चावलों का आसन देते हुए दीपक को मैं यहाँ रख दूंगी, क्योंकि हमें डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना होता है दीपक। तो जो माता के लिए हमने गहने बनाए हैं, ये गहने आटे से ही बनाए जाते हैं, हल्दी डालकर। ये सोने की तरह लगता है। इसका गहना बनाने का जो वीडियो है वो पहले से अपलोड है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं सभी को धूप दिखा दूंगी इस तरह से। और दोस्तों इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता, एक समय अन्न का मीठा भोजन ही किया जाता है। और जब आप पूजा कर रहे होते हैं, सब मिलकर जहाँ पूजा करते हैं, तो वहाँ पे मन लगा रहता है। सब फेरियाँ इकट्ठी देती हैं तो भी मन लगा रहता है, क्योंकि किसी कारणवश ये पूजा हमें कभी अकेले भी करनी पड़ जाती है, तो यह हम पूजा अकेले भी कर सकते हैं। लेकिन आप ग्रुप में पूजा करते हैं तो उसकी बात ही कुछ निराली होती है, क्योंकि वहाँ दशा माता से कीर्तन होते हैं, तो इस तरह से मन लगा रहता है। तो वस्त्र रूपी हम यहाँ पर कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो माता को चुनरी और माता का श्रृंगार, 16 श्रृंगार का सामान भी आप अर्पित कर सकते हैं। दशा माता के पूजन में 10 अंक का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से जितनी भी चीजें आप ले 10-10 चीजों होनी चाहिए। माता को चढ़ाएं, छींटा लगा दें रोली हल्दी से और अक्षत रख दें। तो इस तरह से हमें डोरा लेना होता है। आप किसी और की भी मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से 10 तार का डोरा लेना है। तो मैं यहाँ पर 2 बार रोल कर लूंगी, ये 10 धागे हो जाएंगे। यहाँ से मेरा 10 हो जाएगा, मैं इसमें 10 गांठें लगा लूंगी। आप माता का पूजन करते समय दशा माता का ध्यान करते रहें, मन ही मन दशा माता का नाम लेते रहें, जपते रहें। और इस तरीके से हमें 10 गांठें लगा लेनी है। और घी का दीपक, धूप दीप दिखा देंगे, फूल अर्पित कर दें, आप जो भी चाहें। और इस दिन व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप पीपल वृक्ष की ही पूजा की जाती है। इस दिन महालक्ष्मी, राजा नल और दमयंती की कथा सुनी जाती है। तो इस तरह से हमें गांठें जरूर से लगानी चाहिए। दशा माता का पूजन आजीवन किया जाता है। इस व्रत पूजन का उद्यापन नहीं किया जाता, क्योंकि जीवन में सदैव हमें सुख समृद्धि की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से हमें गांठें लगा लेनी है। आप भी आराम से गांठें लगाइए। और इसे हमें जिस दिन पूजा करने थे उसके बाद ही हमें इसे गले में धारण करना होता है। आप जिस दिन पूजा करें तो एक दिन तो पूरे दिन धारण करके रखें। अगले दिन आप इसे नहीं पहनना चाहते हैं तो उतार करके आप इसे बांध करके कंठी या चैन में इसे सुरक्षित स्थान पर या पूजा वाली जगह पर आप रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें 10 गांठें लगानी है, लगा लेंगे। और आप मीठे पूड़े जरूर से चढ़ाएं। चींटियों को और भोग लगाने के लिए आटा और गुड़ का भोग जरूर से रखें। मैंने यहाँ नहीं रखा, मैं भूल गई थी, तो कोई बात नहीं, मैं बाद में चढ़ा दूंगी। आप जरूर से पूजा में शामिल करें आटा और गुड़ को। इस तरह से मैं हल्दी में डिप कर लूंगी इस डोरे को। ये जो होलिका दहन हुई थी उस दिन शाम को हमने यहाँ पर जल दिखाया था। अगर आपके पास हल्दी नहीं है तो आप घर में नॉर्मली जो खाने में यूज करते हैं हल्दी, उसका पाउडर घोल करके आप पूजा शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये डोरा तैयार कर लिया। ये अभी गीला है तो मैं ये यहाँ पर स्वास्तिक के पास रख दूंगी। आप चाहे तो पीपल के पत्ते पर भी रख करके सामने रख सकते हैं। माता की कथा सुनी जाती है। तो इस तरह से हाथ इस तरह से शुद्ध कर लेंगे। और इसमें हमें 10 दाने गेहूं के लेने हैं। और एक ही दिन, अगर आप रोज नहीं कथा सुन पाए हैं तो एक ही दिन 10 गेहूं के दाने लेकर 10 कथाएं सुनेंगे। दशा माता की और नल और दमयंती की कथा मुख्य रूप से सुनी जाती है। तो आप यहाँ पर 10 कथा फूल रखकर सुने। और दूसरी 11वीं विंध्याक जी की कथा अवश्य सुनी जाती है, क्योंकि तभी हमारी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। दशा माता या 10वीं तिथि के दिन जब हम पूजन करते हैं, इस प्रकार से हम 10 फेरियां लगाते हैं कच्चे सूत की। आप चाहें तो यहाँ पर कलावा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं अक्षत यहाँ पर अर्पित कर दूंगी माता को। तो इस तरह से हमें यहाँ 10-10 टिकियां लगानी होती हैं, मेहंदी की, हल्दी की, कुमकुम की। तो आप यहाँ ये लगा सकती हैं 10-10 टिकियां। तो
आप टिक्कियाँ ज़रूर से लगाएं, 10-10 टिक्कियाँ ज़रूर से लगाएं। और यहाँ पर हल्दी कुमकुम, जहाँ कहीं कहीं रिवाज होता है कि काजल की भी टिक्कियाँ लगाई जाती हैं, मेहंदी की भी, तो आप अपने रिवाज के हिसाब से लगाएं। मैं यहाँ पर मेहंदी की नहीं लगा पाई हूँ। दशा माता को भी हल्दी से तिलक कर देंगे और इस तरह से मैं हल्दी की 10 टिक्कियाँ लगाऊंगी और इन टिक्कियों का भी पूजन करेंगे। तो इस तरह से मैं 10 टिक्कियाँ लगाऊंगी। 10 अंक का विशेष महत्व होता है, तो इस तरह से हल्दी कुमकुम काजल मेहंदी की 10-10 टिक्कियाँ लगा लेंगे। यह जो पूजन होता है सभी महिलाएं मिलकर करती हैं, भजन आदि गाती हैं, ग्रुप्स में गाती हैं। तो इस तरह से मैं काजल की भी टिक्कियाँ लगा दूंगी। तो इस तरह से 10 अंक का विशेष महत्व होता है। महिलाएं जो ये व्रत रखती हैं ये अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए रखती हैं। तो इस तरह से हम सभी को इस तरह से तिलक करेंगे। जो भी महिलाएं इस ग्रुप में मिलकर पूजा करेंगी, तो जो ये बिंदियां हैं 10-10 टिक्कियां हैं, ये सभी महिलाएं अपनी बिंदियां अलग अलग से 10-10 लगाएंगी। तो इस तरह से हम बिंदियों का भी पूजन कर लेंगे। तो इस तरह से अनामिका उंगली में कुमकुम हल्दी इस तरह से लगाकर छींटे दे देंगे। इस तरह से हम पूजन कर लेंगे। आप यहाँ चाहें तो पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पुष्प माला नहीं है तो आप कम फूल में भी इस तरह से पूजन कर सकते हैं। और जो ये डोरा होता है ना, इस तरह से हम अक्षत अर्पित कर देंगे। जो ये पिछले साल का जो डोरा होता है वो हम माता के पास रखेंगे और नए साल का भी डोरा माता के पास रख देंगे और आज के दिन हम धारण कर लेंगे। तो इस तरह से हम डोरे को, जिस दिन आप पूजन कर रहे हैं उस दिन आप डोरे को गले में जरूर से धारण करें। अगर धारण नहीं कर पा रहे हैं तो बाकी दिनों में तब आप बांधकर सुरक्षित रख दें। तो इस तरह से हम सूती धागे से, सूत से हम इस तरह से 10 फेरियां लगा लेंगे, क्योंकि कच्चे सूत से ही फेरियां लगाई जाती हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर किसी कारणवश सूत नहीं मिल पा रहा है कच्चा, तो आप यहाँ पर कलावे से भी फेरी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करना है और फिर इस तरह से हमें 7 फेरियां जरूर से लगानी है माता का ध्यान करते हुए। इस प्रकार से तो ऐसे व्रत और पूजन किया जाता है। जो भी महिलाएं इस दिन व्रत पूजन करती हैं वो ना तो सिलाई बुनाई करती हैं, ना अन्न साफ करती हैं, ना साफ सफाई व अन्य कार्य करती हैं। इस तरीके से जो घर की महिलाएं हैं उनको घर में सुख समृद्धि के लिए, अपने घर में दशा सुधारने के लिए इस प्रकार से दशा माता का पूजन व्रत करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक लाइक शेयर कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दशा माता के बारे में ना कोई भी अच्छी तरह से पूजा विधि नहीं जानता है। ये उन तक पहुंचाइए ताकि वो इस वीडियो से लाभ उठा सके और दशा माता का पूजा पाठ कर सके, व्रत कर सके और अपने घर में सुख शांति बनाए रखें। तो हो सके तो आज के दिन आप 16 श्रृंगार करके भी इस व्रत को कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली कपड़े पहनकर भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी इस तरह से पूजा संपन्न हो जाएगी। फेरियां इस तरह से 10 फेरियां हो जाएंगी पूरी। और जो हमने खिलौने के साथ, माता की जेवर के साथ हमने तिजोरी बनाई थी, उसमें हमने पिछले साल का जो डोरा रखा था वो हम यहाँ पर रख देंगे और रखने के बाद इसे हम ढक्कन लगाकर ढक देंगे। तो इस तरह से हम ढक देंगे और पीपल के जड़ में ही मिट्टी खोद करके हम यहीं पर इसको दबा देंगे और इसे दबाने के बाद हम इसे घर नहीं लाएंगे, इसे हम यहीं पर छोड़ देंगे। जो भी पूजन की सामग्री है इसमें से हमें जो ये पैसे चढ़ाए हैं वो हम अपने पास रख लेंगे, लक्ष्मी स्वरूप मान करके तिजोरी में रख लेंगे। बाकी जो ये पूड़े हैं, पूड़े हम दक्षिणा रखकर किसी को भी दे देंगे, आचमनी कर देंगे। इस तरह से आचमनी करने के बाद माता से कहेंगे कि माता हमारी पूजा को स्वीकार करें, पूजा में रही कोई भी भूल चूक गलती हो गई हो क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस तरीके से हमारी ये पूजा बिल्कुल सरल विधि से तैयार हो गई है। आप घर पर भी इस तरह से पीपल का पौधा लाकर घर पर भी इसी प्रकार से सेम विधि से पूजन कर सकते हैं। तो ये मैंने बाहर
पास में ही पेड़ था, तो यहाँ पर मैंने पूजा कर लिया। और ये जो दक्षिणा है, जो ये पैसे मैंने निकाले थे 10 रुपए के 10 सिक्के इस तरीके से, तो ये हम सभी को दक्षिणा दे देंगे कि पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो गलती क्षमा कर देंगे। और इस तरह से हमें ये गुलगुले जो रखे हैं मैंने, ये रखकर हम किसी ब्राह्मणी को दान कर देंगे। और हो सके तो आप कुछ प्रसाद अपने परिवारजन में बांट दें, बाकी आप ब्राह्मणी को दान कर दें। आज के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है, तो आप यहाँ पर दान कर सकते हैं। बाकी जो जेवर हैं आप यहीं पर पूजा पर ही जगह पर छोड़ देंगे। बस ये जो सिक्के हमने चढ़ाए हैं लक्ष्मी स्वरूप, ये हम अपनी तिजोरी में बांध करके रख लेंगे, सुरक्षित रख लेंगे। और जब अगली बार पूजा करेंगे तो फिर से इन्हीं सिक्कों को वापस हम पूजा में रखेंगे, क्योंकि दशा माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप होती हैं। ये हम गुलगुले ब्राह्मणी को दे देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जय दशा माता लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।